वी लुकअप ये एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। जो बच्चा कंप्यूटर सीखता है उसके दिमाग में बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई वी लुकअप क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। देन हम इस वी लुकअप को पूरा अच्छी तरह समझ जाएंगे आज। भाई सपोज़ करो मेरे पास एक सीट है, सैलरी सीट है, इसमें वी लुकअप यूज क्यों हो रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके सीनियर ने, आपके एम्प्लॉय ने, आपके मैनेजर ने आपसे ये कहा है कि मुझे इस इतनी बड़ी सीट में, जैसे मेरे पास ये दिख रही है इतनी बड़ी सीट, एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सीट बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहाँ पे कंपनी में 1000-2000 एम्प्लॉय डाटा होता है आपके पास। और अगर आपके सीनियर ने आपसे ये कहा है मुझे 1000 बंदों में से या 2000 बंदों में से मुझे सिर्फ और सिर्फ मनीष का डाटा देखना है ना, या किसी भी एक एम्प्लॉय का जो मर्जी मैं वो देख सकूँ। एज ए एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हेमंत, ये दिख रहा है आपको, मुझे इसकी नेट पे चेक करनी है। तो भाई वहाँ पे 1000 बंदों में हेमंत खोजने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं कब तक स्क्रॉल करता रहूँगा हेमंत खोजने के लिए। तो उस केस में मैं यूज़ कर सकता हूँ वी लुकअप को। देन ईजी पड़ेगा, एक फार्मूला यही है वी लुकअप। कहीं पर टाइप करो, यहाँ पर वी लुकअप टाइप करो, देन यहाँ पर हेमंत का नाम लिखो अपने एम्प्लॉय का किसी भी, और उसका जो मर्जी वो पता कर लो। ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ मैं करके आपको। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लूँ क्या निकालना है मेरे को। एज ए एग्जाम्पल के लिए मुझे निकालना है उसका नेट पे, मैंने यहाँ पर लिखा नेट और पे। ओके, देन यहाँ पर आके मैंने अपने एम्प्लॉय का नेम लिखा जिसका मैं निकालने वाला हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेमंत। ओके, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना वी लुकअप वाला, वो आपकी इस सीट की फॉर्मेटिंग को लेके चलता है। इट मीन्स जैसी हेडिंग आपके ऊपर यहाँ लिखी होगी, ऐसे नेम लिखा होगा, वैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ही आ पाएगा, वरना नहीं आएगा आंसर। इसलिए मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ही टाइप करना पड़ेगा, ओनली नेम से कभी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एम्प्लॉय नेम अपना, ई एम्प्लॉय और नेम। ओके, देन नेट पे चेक कर लेंगे, हमारा नेट पे ऐसा ही है कि वहाँ पर नहीं है, कैसे अलग तो नहीं है, नहीं नेट पे हमारे यहाँ देख सकते हो ऐसे ही है, कोई डॉट वगैरह कुछ इसमें अलग फॉर्मेटिंग नहीं है। ओके, तो अब यहाँ लगाएंगे अपना वी लुकअप वाला फार्मूला। तो क्या करा मैंने, इक्वल वी लुकअप और टैब करके इस वाले फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ देख सकते हो वी लुकअप आ गया। देन कभी भी ना फार्मूला यूज़ करने से पहले फार्मूले की फॉर्मेटिंग समझो, क्या कहना चाह रहा है फार्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कह रहा है लुकअप वैल्यू। ओके, इसका मतलब होता है कि आपका निकालना किसको है। ठीक है, तो मुझे निकालना है हेमंत का, तो मैंने लिया हेमंत को, देन कॉमा लगाया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में देन क्या कह रहा है, अब टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि जो आपने टेबल बना रखी है ना इस पूरी, उसी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का ईजी तरीका बता दूँ, या तो आप माउस का से ड्रैग करके कर सकते हो, जो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो, आपको सबसे ऊपर स्टार्टिंग में अपना क्लिक करना है एक बार जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके एक बार डाउन बटन, और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके ही एक बार राइट बटन। ओके, देन आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं करके दिखा दूँ। अब मैंने अपने टेबल कर लिया सेलेक्ट। ओके, जहाँ से मैंने करा है आपको भी वहीं से करना है, गलती नहीं करनी है, हेडिंग के साथ ही टेबल सेलेक्ट करना है। ओके, देन कॉमा लगाओ इसके बाद। अब क्या कह रहा है, कोयल इंडेक्स नंबर, ध्यान दो यहाँ पर लास्ट में क्या कह रहा है, कोयल इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये होता है आप अपने किसी भी एम्प्लॉय का निकालना क्या चाह रहे हो। इट मीन्स अगर मैं उसकी सैलरी निकालना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी, तो जहाँ से मैंने टेबल लिया है ना, यहाँ से वहाँ से मैं काउंट करूँगा सैलरी किस कॉलम पे आ रही है। ओके, अगर मैं उसका पोस्ट निकालना चाह रहा हूँ तो यहीं से मैं काउंट करूँगा कि उसकी पोस्ट किस कॉलम पे आ रही है। ओके, तो मैंने टेबल यहाँ से लिया है, तो यहाँ से काउंट करते हैं एक तरीके से, ऐसा समझा दूँ आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे यानी 8th कॉलम पे उसकी सैलरी आ रही है। तो अगर मुझे सैलरी निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8 टाइप करूँगा। ओके, बट मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेडिंग में नेट पे, तो मुझे नेट पे ही निकालना है आपको, आप लोग के लिए। ठीक है, तो नेट पे काउंट कर लो कितने नंबर पे आ रही है, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 देन 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आई थिंक मैंने सही करा है, 25 आ रहा है। अगर मैंने सही करा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, 25 तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 25। ओके, फिर मैंने कॉमा लगाया और लास्ट में 0 देन ब्रैकेट बंद। ओके, ये फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे हेमंत की देखो नेट पे आ गई, देखा। अब चेक कर ले आप लोग की तसल्ली के लिए कि सही आई है कि नहीं आई। तो मेरा हेमंत कहाँ पे, यहाँ पर है, मैंने सिलेक्शन दिया और लास्ट में आ जाओ बिल्कुल ही, ये देखो
11,650 है, ठीक है, इसकी नेट पे हेमंत की। देन जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी 11,650 आ रहा है। इट मीन्स फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है। ओके। देन अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करूँ अपने किसी भी एम्प्लॉय का, अब उसने कहा मुझे हेमंत का नहीं, मुझे जानना है अब प्रिया का। प्रिया की नेट पे क्या है, तो यहाँ पे आके लिख दो बस प्रिया, PRIYA, और ये करा मैंने एंटर। देन यहाँ पे चेंज हो गया मेरा इसका नेट पे, देखा। डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग वीलुकअप यूज कर सकते हो। एक बार और दिखा दूँ। अब अगर उसने मुझसे कह दिया अब निकालना है जीसू का, मैंने यहाँ पे लिखा जीसू और लास्ट में एंटर, ये आ गई जीसू की नेट पे। तो इस तरीके से आप इसका जो मर्जी वो निकाल सकते हो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि मैं नेट पे निकाला आप भी नेट पे निकालोगे, नहीं। मैंने यहाँ बता रखा है इस फॉर्मूले में, देखो मैंने यहाँ 25 टाइप करा क्योंकि मुझे नेट पे निकालनी थी। तो नेट पे का जो कॉलम नंबर था ना वो 25 था। अगर मुझे इसकी पोस्ट निकालनी है, सैलरी निकालनी है, तो आप मुझे नंबर टाइप करना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे अब चेंज करके दिखा दूँ यार आप लोग को। देखो मैंने यहाँ पर नेट पे जब यहाँ टाइप कर दिया, मैंने पोस्ट निकाल रहा हूँ मैं इसकी। ओके, और पोस्ट का क्या कॉलम नंबर है वो काउंट करते हैं। तो पोस्ट आ रही यहाँ पे। देन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ 25 की जगह लिख दो 7। देखा फॉर्मूले में यहाँ चेंज कर दिया, 7 कर दिया। जैसे ही एंटर मारता हूँ तो जीसू की पोस्ट आ गई। जीसू एक स्वीपर है, चेक कर लें है कि नहीं है। ये मैंने जीसू को दिया सिलेक्शन और यहाँ पे आया तो स्वीपर ही है पोस्ट में, देखो। ओके। देन यहाँ नेम चेंज करके दिखा दूँ कि यहाँ चेंज होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिया और ये करा मैंने एंटर। तो प्रिया यहाँ पे CEO है, ठीक है। जो प्रिया की जो पोस्ट है वो CEO है। ओके। देन ये भी चेक करते हैं, तो भाई सही आ रहा है, ठीक है। डेट सीट आप इस फॉर्मूले को किसी भी सीट में यूज़ करो, चाहे कितनी लंबी सीट हो, आंसर एक्यूरेट आएगा और इस तरीके से यूज़ करोगे तो ही आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो वहाँ शेयर कर दो जिस आपके फ्रेंड को नहीं आती है, जिसको वीलुकअप में दिक्कत होती है, वहाँ शेयर कर दो। देन वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये जो अगली वीडियो मेरी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।